पहले से भी लोगों को ज्ञात हो, लेकिन मैंने जो इसका एक समाधान निकाला कि बृहत्त्रयी में इन तीनों ग्रंथों को लिखा क्यों गया, और इसी बृहत्त्रयी से हमारी काव्य की धारा बदल गई। कविता जो है जनजीवन को छोड़ करके वो चली गई काव्य शास्त्र में, चली गई उन कृत्रिम वर्णनों में जो काव्य शास्त्र में बताए गए थे कि महाकाव्य में ये चीजें होनी चाहिए। एक लिस्ट दे दी, जैसे श्राद्ध कर्म में जो है लिस्ट बनती है, वैसे लिस्ट दे दी कि इस तरह का होगा। एक उसमें राजा होगा जो नायक होगा, एक वंशवा बहुवा कुलजा बहु विवाह, बहुत से भी उसमें नायक हो सकते हैं। संध्या सूर्य इंदु रजनी प्रदोष ध्वांत बासरा, और इन सब का वर्णन होगा ये। और जब लिस्ट दे दी तो अब कवि लेकर के बैठा है उसी को पूर्ण कर देंगे। संध्या हो रही हो ना हो रही हो संध्या को होना है, प्रदोष होना है, और माघ को पूरा एक सर्व 11वां एक सर्ग पूरा सवेरे का वर्णन करना है। क्यों करना है भाई? इतना बड़ा सवेरे का वर्णन करने की क्या जरूरत है? एक छोटी सी पहाड़ी है रैवतक, और उसका हिमालय से भी जबरदस्त वर्णन आपने पूरे एक सर्ग में कर दिया, और आपने 29 छंदों का प्रयोग कर डाला, उसी में सारा छंद शास्त्र खत्म कर दिया। ये जादूगरी, ये चमत्कार क्यों दिखाया? उनके सामने सबसे बड़ा बंधन वही काव्य शास्त्र का जन्म हो जाना था। तो ये बृहत्त्रयी और लघुत्रयी का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये है कि आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र में अलंकार के नाम पर उन्होंने 4 अलंकार बताए, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। इसके बाद अगला जो हमको मिलता है काव्य शास्त्री वो है 6ठी शताब्दी में आचार्य भामह। भामह ने एक कारिका में लिखा कि हमारे जो है ये अलंकार पंचैवान्य उदाहरता, हमारे पूर्ववर्तियों ने तो 5 ही अलंकार बताए हैं। अब सवाल यह है कि 5वां अलंकार कौन था? क्योंकि आचार्य भरत ने तो 4 ही बताए हैं, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। तो डॉक्टर राघवन ने और एसके डे वगैरह ने लगभग सब ने एकमत होकर के ये लिखा कि भरत और भामह इन दोनों के बीच में मेधावी रुद्र नाम का भी एक आचार्य हुआ, मेधाविन। और ये मेधाविन ही था जिसने की अनुप्रास अलंकार की नींव डाली। ये 5वां अलंकार अनुप्रास था। बहरहाल 5 से ज्यादा अलंकार 6ठी शताब्दी तक नहीं थे, लेकिन जब आचार्य भामह अपना काव्य अलंकार लिखते हैं तो अचानक अलंकारों की संख्या 38 हो जाती है। ये 38 अलंकार कहां से हो गए? इसका जो समाधान है वो ये है कि आचार्य भरत ने जो नौसिखिए कवि थे अपने जमाने के, उनको 4 तो अलंकार बताए कि कविता में सौंदर्य और चाकचिक्य पैदा करने के लिए आप अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 4 अलंकार है, परिभाषा वगैरह कुछ नहीं थी। और उन्होंने कहा कि मैं आपको 36 नमूने बताता हूं कविता के, कविता के 36 स्पेसिमन, कविता में ये चीजें होनी चाहिए। अब उसमें उन्होंने 36 जो नमूने बताए उसका नाम उन्होंने रखा लक्षण। समझा ना? उनका नाम है लक्षण। ये 36 लक्षण है। आजकल जो नाट्यशास्त्र की वाचना है उसमें उसके 2 पाठ मिलते हैं। एक पाठ जो है वो अनुष्टुप में है और दूसरा जो है वो उपजाति में है, और दोनों को मान्य कर लिया गया है। दोनों लगभग एक है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। दोनों को मिला करके 38 हो जाते हैं। और कुछ उन्होंने नहीं बताया कि लक्षण की परिभाषा क्या है। केवल अंतिम जो है पद्य में केवल ये बताया कि रसानुकूल इन लक्षणों का प्रयोग चतुर कवि के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज उसमें पकड़ने की आई जो मैंने अपने अध्ययन में देखा कि इन लक्षणों में जो उन्होंने, चूंकि वो नमूना बता रहे थे नए कवियों के लिए कि आखिर कुछ मटेरियल भी तो होना चाहिए आपके भीतर। आप छंद तो जान गए,
छंद जान गए कविता लिखने का कि पद्धति आपको मालूम हो गई, लेकिन मटेरियल तो चाहिए ना, किस विषय पर लिखेंगे। तो इसलिए उन्होंने नयों की थोड़ी सहायता की कि आप इस तरह से दृष्टांत, ये ऐसी कविता लिखेंगे जिसको दृष्टांत कहेंगे, ऐसी कविता लिखेंगे तो इसको तुल्य तर्क कहेंगे, ऐसी कविता लिखेंगे तो इसको प्रतिवस्तु कहेंगे। ये लगभग जो 36 लक्षण थे, ये लक्षण भी लगभग उसी प्रकार के थे जैसे कि अलंकार होते हैं। अलंकारों में जैसे उपमेय और उपमान दो पक्ष होते हैं, वैसे ही लक्षणों में भी दो पक्ष थे। और कहीं पर संदेह की बात कही गई थी, कहीं पर भ्रांति की बात कही गई थी। अब हुआ ये कि 6ठी शताब्दी तक आते आते हमारे आचार्यों ने अनुभव किया, ये तो जो बात लक्षण में कही जा रही है वही अलंकार में भी कही जा रही है। तो भ्रांति को लेके भ्रांतिमान अलंकार बना दिया, दृष्टांत को दृष्टांत ही रहने दिया, प्रतिवस्तु को प्रतिवस्तुपमा बना लिया, और तुल्य तर्क, प्रोत्साहना और मनोरथ, इनको उन्होंने अप्रस्तुत प्रशंसा और अन्योक्ति में डाल दिया। लेकिन परिभाषा दोनों की पढ़े, अन्योक्ति की और अप्रस्तुत प्रशंसा की, और इन तीनों की, प्रोत्साहना, तुल्य तर्क और आकलन इत्यादि की, तो कहीं पर कोई अंतर नहीं। बस यही बात कही गई है कि जहां पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की बात व्यक्त की जाए, वहां पर ये आक्रंदना नाम का या तुल्य तर्क नाम का ये लक्षण होता है। तो ये जो अचानक 6ठी शताब्दी तक आते आते अलंकारों और लक्षणों का जो परस्पर जो सम्मेलन हो गया, एक दूसरे के साथ जो विलय हो गया, तो अचानक उनकी संख्या बढ़ गई। और फिर आचार्य भामह ने, हो सकता है कि कोई पूर्ववर्ती आचार्य हो, उसने भी ऐसा प्रयत्न किया हो, लेकिन आचार्य भामह ने 38 अलंकार और पहला सेहरा उन्होंने बांध लिया अपने ऊपर कि हम 38 अलंकार बता रहे हैं। अब जब ये एक बार हो गया तो अब आगे वालों को एक रास्ता मिल गया, और जितने लक्षण उनको खोद खोद के मिले, जितने का वो विलय नहीं कर पाए थे, उन सबको भी उन्होंने नए नए नाम दे करके और उनको अलंकारों में ढालना शुरू किया। और यही कारण था कि अलंकार 38 से बढ़े तो 72 हुए, काव्य प्रकाश में 72 से बढ़े तो जो है अप्पय्य दीक्षित कहते आते 125 हो गए। और हम लोग चाहे तो 2-4 तो हम लोग भी बढ़ा सकते हैं अलंकार, लेकिन अब जरूरत नहीं उसकी। तो अलंकार इस तरह से बढ़ते चले गए। एक काम तो ये हुआ कि अचानक अलंकार बढ़ गए, और जब अलंकार बढ़ गए तो कवियों के लिए एक बाध्यता हो गई कि हर अलंकार का लक्षण लिख करके और पद्य लिख करके उसको अपनी विद्वत्ता दिखाओ। अब कविता बृहत हो रही है, जनजीवन से तो लगाव छूट गया। जहां कालिदास थे, कालिदास वाली दृष्टि तो छूट गई, वो तो लोकपरक दृष्टि थी उनकी, लोक हाथ से छूट गया और शास्त्र को उन्होंने पकड़ लिया पांडित्य दिखाने के लिए। अब इस बीच में दूसरा काम क्या हुआ, महाकाव्य का लक्षण कभी नहीं लिखा गया हमारे यहाँ। आचार्य भरत ने भी महाकाव्य का कोई ऐसा टकसाली लक्षण नहीं दिया है। प्रशंसा के नाम पर उन्होंने कविता के बारे में चर्चा की है, वो बात अलग है। उनके जमाने में तो गद्य पद्य भी नहीं था, वो तो जो है केवल जो है बद्ध, निबद्ध, निबद्ध बंध और चूर्ण बंध, इन दोनों का नाम लेते हैं। फिर उसी को उन्होंने नियताक्षर बंध और अनियताक्षर बंध नाम दिया है। गद्य पद्य तो दंडी के जमाने में आके नामकरण हुआ। तो एक काम तो ये हुआ। दूसरा ये है कि महाकाव्य का जो लक्षण अभी तक नहीं लिखा गया था, अब वो लक्षण भी सबसे पहले भामह ने शुरू किया। वो लक्षण समझिए कि उत्तरोत्तर इतना विशाल होता चला गया कि साहित्य दर्पण तक आते आते उसने सारी सीमाएं पार कर दी। क्योंकि साहित्य दर्पणकार ने क्या किया कि 14वीं शताब्दी के पहले के जितने महाकाव्य थे उन सब का उन्होंने अच्छी तरह से पारायण किया होगा, और जिस किसी की विशेषता छूट गई थी उसको भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन उसका कर दिया। क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं देखा होगा, कहीं न कहीं उन्होंने जरूर देखा होगा
और इस प्रमाण की ओर विद्वानों का ध्यान नहीं जाता है। लड़ाई तो सब करते हैं कि कालिदास का जो कुमार संभवम है वो 17 सर्गों का नहीं 8 ही सर्ग का था, लेकिन ये प्रमाण जो है पकड़ में नहीं आता किसी के कि 8 सर्ग कैसे था, क्या इसका प्रमाण है। तो मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा प्रमाण इसका साहित्य दर्पणकार ही देते हैं कि सर्गा अष्टाधिका इह, इसमें 8 से ज्यादा सर्ग होना चाहिए, 8 से कम नहीं होना चाहिए। 8 ही पर क्यों रुके आप? इसलिए रुके कि एक महाकाव्य ऐसा था पूरी परंपरा में जो कि 8 ही सर्ग का था, इसलिए 8 का उल्लेख करना अनिवार्य था। यह सबसे बड़ा साधक प्रमाण है कुमार संभव के 8 सर्ग मात्र होने का। और बाकी तो मल्लिनाथ का और किसी का भाई उन्होंने टीका नहीं लिखी, ये कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब उन्होंने कहा कि कितने सर्ग हो, तो कहा कि 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए। 8 से अधिक इसलिए होने चाहिए कि 8 से कम का तो हमारे यहाँ कोई है ही नहीं है। एक महाकाव्य है जो 8 का है, कुमार संभव, नाम नहीं लिया लेकिन परोक्ष शैली में उन्होंने बहुत बड़ा एक तरह से बड़ी साक्ष्य प्रस्तुत किया। तो अच्छा, इसी तरह से रघुवंश निकला चला जा रहा था पुरानी परिभाषाओं से। जो परिभाषा इसके पहले लिखी है रुद्रक ने और भामह ने और दंडी ने, उन तीनों की परिभाषाओं से इसका ग्रहण नहीं होता है रघुवंश का। केवल इसका ग्रहण उन्हीं से होता है जब कहा कि एक वंश भवा भूपा कुलजा बहु विवाह, एक ही कुल खानदान में पैदा हुए बहुत से राजा भी नायक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया होगा कि यदि हम एक ही देवता और एक ही राजा की बात करेंगे तो रघुवंश तो महाकाव्य बनेगा ही नहीं। तो ये जो है मर्म है उनके काव्य शास्त्र के, जहां पर वो दूसरे की बात करते हैं। अब ये जो महाकाव्य जो बन गया, महाकाव्य का लक्षण, इस महाकाव्य के लक्षण ने ही संस्कृत कविता के जीवन में एक उथल पुथल पैदा कर दी, क्योंकि सारे कवियों की दृष्टि अहमहिका के कारण कि कहीं मैं पिछड़ न जाऊं। अब जो कुछ उसमें युद्ध के वर्णन कर दिए गए, युद्ध का वर्णन होना चाहिए और ये होना चाहिए, रण प्रयाण होना चाहिए, तो सबकी दृष्टि वो लिखे हुए उसी काव्य शास्त्र की परिभाषा पर चली गई और फिर उस परिभाषा के अनुपालन में ही संस्कृत कविता का वो रूप बदलता चला गया जो कालिदास के जमाने में। कालिदास मित्रों लोक कवि थे। अब ये तुम लोगों के लिए कह रहा हूं, कालिदास लोक के कवि थे। उनके सामने कोई काव्य शास्त्र नहीं था, उनके सामने केवल एक परंपरा थी रामायण और महाभारत की। रामायण और महाभारत ये संस्कृत के नहीं, विश्व मानवता के महाकाव्य। ये केवल भारत में रहने वाले व्यक्तियों के काव्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व मानवता को यदि एक मान लिया जाए तो उसका यदि कोई काव्य उसकी संवेदना का कोई उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकता है तो वो महाकाव्य जो है रामायण और महाभारत है। तो अब उसके व्याख्या करने का तो यहाँ अवसर नहीं है, लेकिन कालिदास वाल्मीकि और व्यास की परंपरा को पहली बार जमीन पर उसी तरह से उतारते हैं जैसे भगीरथ ने गंगा को उतारा था। थी तो वो कहीं स्वर्गलोक में, लेकिन अपनी तपश्चर्या से उनको पृथ्वी पर ले आए। तो पृथ्वी पर काव्य गंगा को ले आने वाले कालिदास हैं, और कालिदास ने जो कविता लिखी उसमें कोई काव्य शास्त्र का बंधन नहीं था कि कितने नायक हों और प्रदोषध्वांत वासर और संध्या सूर्येंद्र रजनी ये हो कि ना हो, 6 ऋतुओं का वर्णन हो कि ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं। बस उन्होंने ये देखा कि हमारी कविता ऐसी होनी चाहिए जो मानव संस्कृति को अजर और अमर बनाए। इसलिए उन्होंने भारत के जो गौरव बिंदु थे उन गौरव बिंदुओं को उन्होंने उद्दीप्त करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए उन्होंने अपना काव्य लिखा। उन्होंने हिमालय के गीत गाए, उन्होंने समुद्र के गीत गाए, उन्होंने भारत के जो कुलाचल हैं, यहाँ की जो पवित्र नदियां हैं, यहाँ की जो समूची संस्कृति है। कालिदास तो राष्ट्र कवि है, ऐसा लगता है कि अपने संरक्षक
शकारि विक्रम के साथ उन्होंने सारे देश का जो है परिभ्रमण किया। और आजकल तो अब कलकत्ता की एक पत्रिका में जो है विक्रमादित्य के बारे में बड़े अद्भुत निबंध निकल रहे हैं कि उन्होंने जूलियस सीजर से युद्ध किया और जूलियस सीजर की एक कन्या से विवाह करके लौटे। फिर अगले अंक में एक खंडन उसका आया है कि वो जूलियस सीजर की लड़की से विवाह नहीं किया था, उसके सामंत की कन्या थी। हमने कहा चलो कम से कम ये दोनों मान तो रहे हैं। तो पहली बार हमारा इतिहासकार, जो कि हमारे लिए बहुत खतरा पैदा करता है, पहली बार भारतीय संस्कृति के अनुकूल विचार हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने भी उसमें एक आध चीजें थोड़ी बहुत भेजी जो मेरे पास थी। तो अभी तक तो हमारे पास ज्योतिर्विदाभरण था जिसको हमने एक तरह से अमान्य ठहरा दिया था। इसमें जो विक्रमादित्य और कालिदास का संबंध आया हुआ है ये सब कपोल कल्पना है। लेकिन अब जो कुछ प्रमाण आ रहे हैं सामने, अब जो विक्रमादित्य का अभिनंदन पत्र इस्तांबुल के, तुर्किस्तान के की राजधानी इस्तांबुल जो है उसके जो है संग्रहालय में जो सुवर्ण पत्र रखा हुआ है, जो उनका अभिनंदन हुआ मक्का में, वहां के लोगों ने जो अरब वासियों ने जो उनका अभिनंदन किया, उसका जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन लिखा है उसको पढ़ करके आप क्या कहेंगे? तो आज पहली बार ये बातें सामने आ रही हैं। मित्रों, ये पृथ्वी रत्न गर्भा है, जाने कितनी संस्कृतियां, जाने कितने रहस्य इनके पेट में आज भी दबे हुए हैं। 1200 वर्षों की गुलामी में हमने अपनी सारी परंपरा खो दी है और आज स्थिति यह है कि हम किसी चीज को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। हाँ, इतिहास हमारा लिखने वाले, प्रमाणित करने वाले दूसरे लोग जो यहाँ कभी पैदा नहीं हुए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तो वो बातें तो अलग हैं, लेकिन यदि शकारि विक्रमादित्य पहली बार इतिहास के शलाका पुरुष सिद्ध हो रहे हैं तो हम तो ये विश्वास करेंगे कि महाकवि कालिदास ने उनके साथ अभूतपूर्व यात्राएं की होंगी, क्योंकि बिना यात्रा किए इलाहाबाद का गंगा और यमुना का जो संगम वर्णन है कोई व्यक्ति लिख ही नहीं सकता, क्योंकि आज के शास्त्री ब्रिज जैसा ऊंचा स्थान ही कोई नहीं है जहां से आप दोनों नदियों को एक साथ देख सके। न उस जमाने में जो है अकबर का किला था, कहां से देखा होगा उन्होंने? तो जरूर उन्होंने आंखों से देखा होगा, क्योंकि काली काली लहरों के बीच में गंगा का उजला उजला पानी दिखाई पड़ना, ये तो अद्भुत है। मतलब जिसने वहां पे घंटे 2 घंटे रह के देखा है वही जान सकता है। तो उन्होंने अपनी आंखों से देख करके वो वर्णन लिखा है। उन्होंने हिमालय को अपनी आंखों से देखा, और देखा ही नहीं बल्कि मैं तो मानता हूँ उनकी जन्मस्थली में हिमालय को ही मानता हूँ, हिमाचल को ही मानता हूँ। बाद में वो भले आए मध्य प्रदेश में और सारा जीवन किया यहाँ, लेकिन कम से कम 13-14 साल की अवस्था तक तो उन्होंने जरूर कहीं न कहीं मंदाकिनी और भागीरथी के बीच में कहीं कहीं बिताया, क्योंकि ये दोनों नदियां उनकी जबान पर है। वहां की पूरी प्रकृति को उन्होंने देखा है। वर्षा हर एक ऋतु में हिमालय का जो स्वरूप है उसको